हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 13 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स वर्कशीट नंबर 1। वर्कशीट नंबर 1 में देखें क्या है हमारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द आंसर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको इनके आंसर देने हैं। सबसे पहले है फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। देखो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। आप यहाँ देखें, जब आप ग्राफ पेपर लेकर उसके ऊपर यहाँ ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओगे, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये वर्टिकल लाइन लगाओगे, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पर नंबरिंग लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर हमने ऐसे मैंने थोड़ा सा पहले से करके रखा है जिससे आपको थोड़ा ईजी हो जाए। यहाँ पर मैंने नंबरिंग की है 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही यहाँ पर भी। तो सबसे पहले ये जो प्लेन बनता है इसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन क्या होती है, वाई एक्सिस। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन ही यही है व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। तो यहां लिखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन क्या आएगी, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को कहेंगे वाई एक्सिस। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर द अबव टू लाइंस इंटरसेक्ट। तो अब आप यहां पर देखो, ये है एक्स एक्सिस है, ये है आपका वाई एक्सिस है। तो जिस पॉइंट पर ये मिलते हैं इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसको ओ से मैंने डिनोट किया है या 0 से, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। तो जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां मिलते हैं इसको ओ से डिनोट किया और इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन, या फिर 0 पॉइंट होता है ये। तो इसको हम क्या बोलते हैं, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे ओरिजिन। अगर सिर्फ ये लिखा आता है राइट द नेम तब तो आप लिखोगे ओरिजिन। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आता है राइट द कोऑर्डिनेट, अगर आपके पास क्या लिखा है राइट द कोऑर्डिनेट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट, तो कोऑर्डिनेट को हमेशा कैसे लिखते हैं, कोऑर्डिनेट को हम लिखते हैं ऐसे स्मॉल ब्रैकेट लगा के 0,0। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ग्राफ। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, तो मैंने पहले ही ग्राफ कट करके यहाँ पेस्ट किया है। आपको ध्यान रखना है ग्राफ का चैप्टर सबसे इजी माना जाता है, लेकिन इसमें मार्क्स भी सबसे ज्यादा आपके डिडक्ट होंगे। तो आप यहाँ से देखो, जब भी आपको ग्राफ बनाना है सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो ये डार्क ग्रीन लाइंस है, ठीक है, उसके ऊपर ही आप यहाँ पर बीच में ऐसे लाइन नहीं ड्रॉ करोगे। जहां पर आपकी डार्क ग्रीन लाइन होती है उसी के आप ऊपर लाइन ड्रॉ करोगे। तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पर वाई एक्सिस। और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखो ये 0, इसके बाद जो पहला आपका बड़ा बॉक्स बनेगा यहाँ पर बीच में आप कहीं निशान ना लगाएं। बच्चे क्या करते हैं अपनी मर्जी से एक यहाँ निशान लगा दिया, अगला यहाँ लगा दिया, अगला, ऐसा नहीं करना है। आपको इक्वल स्पेस रखना है दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो यहाँ 0, तो यहाँ पर पहली जो डार्क ग्रीन लाइन आई है वहां पर मैंने लिखा है 1, और बिल्कुल स्केल का पेंसिल का यूज करके ही बनाना है इसको। ना तो फ्री हैंड से बनाना है ना ही पेन से बनाना है। आप पेंसिल का यूज करोगे, स्केल का यूज करोगे, ठीक है, और पेंसिल भी आपकी अच्छे से शार्प होनी चाहिए। तो यहाँ से देखो ये 0, यहाँ पर ये पहली डार्क ग्रीन लाइन है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, और मैंने इन सब के बीच में क्या है इक्वल स्पेस रखा है। यहाँ पर भी ऐसे जो हमारे बड़े बॉक्सेज है वहां पर 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पर नंबरिंग लिखी है। तो सबसे पहले मेरे पास पॉइंट आता है 5,0। आप यहाँ से देखिए मेरे पास पहला पॉइंट क्या है 5,0। आपका कोई भी पॉइंट एक्स वाई टाइप का होता है, ठीक है। किस टाइप का होता है, एक्स कोमा वाई टाइप का होता है। तो आप देखो एक्स एक्सिस पे आपको कितना देखना है 5, और वाई एक्सिस पे आपको कितना देखना है 0। तो आप देखो एक्स एक्सिस पे 5 कहां पर होगा, एक्स एक्सिस पे 5 आपका होगा यहाँ पर। देखो ये एक्स एक्सिस है आपका, मैंने यहाँ लिखा हुआ है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो आप देखो यहाँ पर 5 कहाँ है, यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे 5 कहाँ पर, यहाँ पर, और वाई एक्सिस पे 0 कहाँ पर होता है, यहीं पे ही होता है वाई एक्सिस पे 0। तो अब आप देखो ये कहाँ पर मिलेंगे, जाके यहीं पर आएगा। आपको याद रखना है, देखो यहाँ पर आप देखोगे ये 6,2 पॉइंट है, ये 2,0 पॉइंट है। आपको देखना है जब भी आपका 0 वाला पॉइंट आ जाए तो आप 0 वाले को तो 1 मिनट के लिए मान लो कि ये, अब यहाँ पर 0 वाले को छोड़ दो, सिर्फ x इज इक्वल टू 5 आया ना, x पे 5 वैल्यू है, तो जहां पर x की 5 वैल्यू आ रही है आप वहीं पर ही ऐसे सर्कल लगा के इसको बंद कर दोगे। और आप यहाँ पर इसकी पोजीशन जरूर लिखोगे। तो पोजीशन क्या आती है 5,0। तो ये आपका पॉइंट बन जाएगा 5,0। नेक्स्ट है
अगला पॉइंट था 6,2, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ये x है ये y है। तो x पे आपको 6 देखना है और y पे आपको 2 देखना। तो आप देखो x एक्सिस पे 6 कहाँ पर है, x एक्सिस पे 6 आपका ये रहा, ठीक है, और y एक्सिस पे 2 देखना, मतलब ये रहा 2। तो आप देखोगे यहाँ 2 से आपको राइट साइड जाना है और 6 से ऊपर की तरफ जाना है। तो आप चाहो तो स्केल की हेल्प से ऐसे वैसे तो लाइन लगाने की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि आपकी तो लाइन ऑलरेडी लगी होती है यहाँ पर, लेकिन मैं लगा देती हूँ जिसके आपको पता चल जाए। 6 से तो कहाँ जाना है, ऊपर, क्योंकि पॉइंट कितना है 6,2। तो x एक्सिस पे 6 लेके ऊपर की तरफ जाना है, y एक्सिस पे 2 लेकर यहाँ राइट साइड आना है। तो 2 से मैं राइट साइड जाती हूँ, तो आप देखोगे ये कहाँ पर मीट हो रहे हैं, ये यहाँ पर आकर मीट हुए हैं इस पॉइंट पर। तो आप इसको ऐसे सर्कल में बंद करके इसकी पोजीशन लिखोगे तो इसकी पोजीशन आएगी 6,2। नेक्स्ट है 0,0, तो ये 0,0 तो आपको रीजन यहीं पर होता है, इसको ऐसे सर्कल में बंद करो और यहाँ पोजीशन लिख दो 0,0। नेक्स्ट है 3,4, x पे 3 लेना है और y पे लेना है आपको 4। तो x एक्सिस पे 3 कहाँ है, ये रहा, और y एक्सिस पे 4 लेना है आपको, तो ये यहाँ रहा। यहाँ से हम और यहाँ पे इस तरफ राइट साइड आएंगे और 3 से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ देखें 3 से हम ऊपर की तरफ जाते हैं और 4 से हम राइट साइड आएंगे। तो अब आप देखो यहाँ पर आकर ये इस पॉइंट पर मिले हैं, इसको ऐसे बंद कर दो तो ये, और इस बीच में ऐसे डॉट जरूर लगा देना, तो ये आपका पोजीशन आ जाएगी 3,4। नेक्स्ट है हमारे पास 5,6, तो x पे 5 है और y पे 6 है। तो आप देखो x से 5 लेके ऊपर की तरफ जाना है, और 6 से राइट साइड आना है, ठीक है। तो जहां पर ये मिलेंगे वो आपकी पोजीशन आ जाएगी, ये पॉइंट था आपका 5,6, तो यहां लिख दोगे 5,6। नेक्स्ट है 1,7, तो x पे आपको लेना है 1 और y लेना है आपको 7। तो x एक्सिस पे आपका 1 कहाँ होता है, ये रहा यहाँ पर, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे। आप ये लाइंस ना भी ड्रॉ करें, ये सिर्फ आपको ये समझाने के लिए है कि किस तरीके से आप पोजीशन लेते हैं। आप लाइंस ना ड्रॉ करें, आप अंदाजे से, जैसे मेरे को वैसे भी पता था कि 1 से ऊपर की तरफ जाना, 7 से इधर आना, तो यहीं पर आकर मिलेंगे, तो ये आपका पॉइंट बन जाएगा 1,7। नेक्स्ट है 2,0, जब भी 0 वाला पॉइंट है इसको ध्यान से करना है। 2,0 कोई भी पॉइंट होता है XY टाइप का, तो मैंने कहा था जब भी आपका 0 आ जाए आप उसको यहाँ से छोड़ देना। तो x = 2 जहां पर होगा, तो x = 2 कहाँ है, यहाँ पर, यहीं पर आपकी पोजीशन आ जाएगी। तो ये आपका पॉइंट बन जाएगा 2,0, क्योंकि इसमें पता है क्या होता है, इसमें यहाँ पर भी y एक्सिस पे 0 था, यहाँ पे भी y एक्सिस पे 0 था। तो आपको पता है y एक्सिस पे 0 कहाँ है, यहाँ से यहीं पर तो आके रुकेंगे, यहाँ से यहीं आकर तो रुके थे। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है आपका 4,4, x पे भी 4 लेना और y पे भी 4। तो x पे 4 से ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ पर 4 से इस तरफ आएंगे, तो ये आपका पोजीशन आ जाएगी ये वाला पॉइंट आएगा, यहाँ नीचे लिख दो इसके 4,4, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब कई बच्चों को ये डाउट होता है कि मैम क्या इसके सारे ही पॉइंट्स एक ही ग्राफ पे डिनोट करने हैं या अलग अलग ग्राफ पे, तो ये सभी पॉइंट एक ही ग्राफ पे, जैसे मैंने प्लॉट किया तो एक ही ग्राफ पे हो जाएगा ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट PQRS इन फिगर 13.6। ये आपका बुक में ही आपका बनाकर दिया गया, तो आपको इसको या चाहो तो बुक पे ही कर सकते हो या फिर इसके आंसर आप अपनी नोटबुक पे राइट कर सकते हो। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि P पॉइंट की पोजीशन क्या आएगी, तो ये आपका P पॉइंट है। देखो P पॉइंट से अगर आप नीचे की तरफ जाते हो तो x एक्सिस पे कहाँ पर पहुंचोगे, 2 पर, तो आप यहाँ लिखो 2, और यहाँ से अगर आप y एक्सिस की तरफ जाओगे तो कहाँ पर आया 3, तो आपका पॉइंट बन जाएगा 2,3। नेक्स्ट है R पॉइंट, सॉरी P हो गया। नेक्स्ट है Q, तो Q की पोजीशन देखो, अगर आप Q पॉइंट से नीचे x एक्सिस की तरफ जाते हो तो ये आपका पॉइंट आ रहा है 6, और अगर y एक्सिस की तरफ जाते हो तो ये आ रहा है 5, तो पॉइंट बन जाएगा 6,5। नेक्स्ट है R से अगर हम x एक्सिस की तरफ जाते हैं तो ये है 4, और अगर y एक्सिस की तरफ जाते हैं तो ये पॉइंट है 8, तो हमारा पॉइंट बन जाएगा 4,8। नेक्स्ट है S पॉइंट, अगर आप S पॉइंट पर देखेंगे तो आप देखो ये तो x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे पोजीशन कितनी आई हुई है 8,
कोमा, अगर आप यहाँ से देखो, यहाँ पर हम ऊपर की तरफ तो बढ़े ही नहीं, क्योंकि आपका वाई एक्सिस कहाँ होता है, 0 से ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन हम ऊपर की तरफ तो बढ़े ही नहीं, मतलब यहीं पर ही है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग वाई देखो कितना होता है, 0। वैसे भी आपको याद रखना है, एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा क्या होता है, 0, और वाई एक्सिस पे एक्स हमेशा 0 होता है। तो पोजीशन आ गई चारों पॉइंट्स की। क्वेश्चन नंबर 4, प्लॉट द पॉइंट्स 2, 3, 5, 3, 5, सी है 5,5 एंड D 2, 5 ऑन ग्राफ। सबसे पहले आपको इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करना है, उसके बाद आपको बताना है कनेक्ट द पॉइंट्स इन दैट ऑर्डर सो एज टू गेट अ क्लोज्ड फिगर ABCD, व्हाट टाइप ऑफ फिगर डू यू गेट। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं इनको प्लॉट करते हैं। तो A पॉइंट है 2,3, तो x पर होगा 2 और y पर होगा 3। तो आप देखो x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे आपको लेना है 3। तो देखो यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ से राइट साइड आएंगे, तो ये कहाँ पर मिलेगा, इस पॉइंट देख लो चाहो, x एक्सिस से 2 और y एक्सिस से 3, तो ये आपका A पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 2,3। अब की बार मैं लाइंस नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि लाइंस ऑलरेडी ड्रॉ की हुई हैं ग्राफ पेपर पर, तो हम अंदाजे से इसकी जगह देखेंगे। तो B पॉइंट है हमारा 5,3, तो x एक्सिस पे 5, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, और y एक्सिस पे 3, तो यहाँ से इधर जाएंगे, तो ये कहाँ मिलेंगे, यहाँ से ऊपर की तरफ जाओ, मतलब यहाँ 5 पे ऊपर। देखो आपको क्या करना होता है, आप 5, क्योंकि इन्होंने बोला 5, तो 5 पे ऊपर की तरफ जाओ, उसके कोरस्पॉन्डिंग ना आप थोड़ा सा y एक्सिस की तरफ भी ध्यान दिया करो कि जब 3 आ जाएगा तो रुक जाएंगे। तो 3 यहाँ पर आया, तो हम यहाँ पर रुक गए हैं। ये आपका B पॉइंट आया है जिसके कोऑर्डिनेट है 5,3। नेक्स्ट है C पॉइंट 5,5, तो x पे 5 लेना है और y पे भी 5, तो x एक्सिस पे 5। चलो जब हम x एक्सिस पे 5 पे चल रहे होते हैं तो थोड़ा सा ध्यान हम इधर भी रखेंगे y एक्सिस पे कि जब 5 आएगा तो रुक जाएंगे, तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं अपने राइट हैंड को ऐसे ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ 5 से ऊपर की ओर। तो मैंने देखा कि इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर 5 आया, तो मैं यहाँ रुक गई हूँ। ये C पॉइंट है जिसकी पोजीशन है 5,5 एंड D 2,5। x पे आपको 2 लेना है और y पे आपको लेना है 5। तो x पे 2 कहाँ है, यहाँ से मैं ऊपर की तरफ चलूंगी और जब 5 आ जाएगा तो मैं रुक जाऊंगी। तो यहाँ इधर आ गया 5 पॉइंट इधर, तो हम यहाँ रुक जाते हैं। तो ये आपका D पॉइंट है 2,5। हमने चारों पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया है। अब इन्होंने कहा है कनेक्ट द पॉइंट्स इन दैट ऑर्डर, इनका जो ऑर्डर है उसी के अकॉर्डिंग हमको इन्हें कनेक्ट करना है। मीन्स A को हम ज्वाइन करेंगे B से, स्केल का यूज करेंगे आप, और बिल्कुल अच्छे से साफ बनाना है। उसके बाद B पॉइंट को ज्वाइन करेंगे C से, C पॉइंट को ज्वाइन करेंगे D से, और D पॉइंट को ज्वाइन करेंगे A से। तो अब आप देखो यहाँ पर आपकी एक क्लोज फिगर बन गई है, और ये आपको बताना है कि किस टाइप की फिगर है। तो ये फिगर कैसी है, तो एक रेक्टेंगल बना है। ठीक है, यहाँ से अगर आपको अगर कोई लाइन नहीं दिख रही है, यहाँ से शायद शाइन लग रही है, ये लाइन को भी ज्वाइन किया हुआ है। तो हमने चारों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो ये आपकी कैसी फिगर आ गई है, रेक्टेंगल। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, वो ना ये क्लोज फिगर भी बना देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में देखते ही नहीं है कि और क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा गया जो आपका, अगर मान लीजिए 3 नंबर में क्वेश्चन आता है तो 1 नंबर यहाँ पर इसी का ही होगा, व्हाट टाइप ऑफ फिगर डू यू गेट। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कैसी फिगर आई है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल लिख दो या रेक्टेंगुलर फिगर लिख दो, दोनों ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, प्लॉट द पॉइंट्स 2,2, 4,4, 6,6, ज्वाइन दिस पॉइंट्स इन पेयर्स, डू दे लाई ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो सबसे पहले पॉइंट है 2,2, मतलब x भी 2 हो और y भी आपका कितना हो 2। तो x यहाँ से 2 और इसके कोरस्पॉन्डिंग आपका y भी 2 आना चाहिए। तो देखो x यहाँ से 2 मतलब यहाँ रुकेगा, और y 2 मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा 2,2। नेक्स्ट है 4,4, x भी 4 और y भी 4। तो x पे से 4 पे से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे तो मैंने देखा यहाँ पर 4 है, तो यहाँ रुक जाना है हमें। तो ये आपका पोजीशन आ जाएगी, पोजीशन जरूर लिखनी है 4,4। नेक्स्ट है 6,6, x पे भी 6 है और y पे भी 6 है। तो यहाँ से ऊपर की तरफ चले, देखो x से 6, तो मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ, इसके कोरस्पॉन्डिंग जब यहाँ पर 6 आएगा तब हम रुक जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, चाहो तो लाइंस लगा लो, लाइन लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो 6 से ऊपर की तरफ लाइन लगाओ, 6 से इधर राइट साइड आओ, तो ये यहाँ पर ज्वाइन होंगे, तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा 6,6। अब इन्होंने कहा है ज्वाइन दिस पॉइंट्स इन पेयर्स। अब आपको इनको पेयर्स में ज्वाइन करना है। 2,2 को हम ज्वाइन करते हैं 4,4 से,
और 4,4 को 6,6 से। अब इन्होंने कहा है कि क्या अगर हम इसको बढ़ा दें, तो मैंने इसको बढ़ा के आगे तक ले गई मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। तो अब आप यहां से देखो, ये जो लाइन है वो तो ओरिजिन में से पास हो रही है, यही तो होता है हमारा ओरिजिन। ठीक है, तो इन्होंने पूछा था डू दे लाई ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो यहां पर आपका आ जाएगा यस, लिखोगे आप, तो ये लाइन आपको लिखनी जरूरी है। तो आप यहां पर लिखो यस दे लाई ऑन द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। नेक्स्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन है वर्कशीट नंबर 1 का। स्टेट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है और फिर रीजन भी देना है कि ट्रू का देखो कोई रीजन नहीं होता, और अगर आपको फॉल्स कहीं आ जाता है तो आपको उसका रीजन देना है। तो हम यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर आपको मैं तीनों की स्टेटमेंट रीड करूंगी। अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 विल लाई ऑन द वाई एक्सिस। नेक्स्ट है, अ पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज 0 विल लाई ऑन एक्स एक्सिस। एंड थर्ड वन इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर 1,1। अब आप यहां से देखो, मैं आपको पहले समझा देती हूँ, फिर हम उसके आंसर्स ढूंढ लेंगे। तो अभी आप यहां से देखो, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको पॉइंट कहती हूँ 1,0, ठीक है, इस 1,0 को अगर मुझे ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो देखो मैंने आपको बोला था ये x होता है और ये क्या होता है y। मैंने कहा था जब y आए तो इसको 1 मिनट के लिए यहां से इग्नोर करो, तो जहां पर x इज इक्वल टू 1 आता है मीन्स यहां पर आएगा, तो इसकी पोजीशन क्या बन जाएगी 1,0। अगर मैं कहती हूँ 2,0, तो ये x है ये y है, ये तो इसको 1 मिनट के लिए निगलेक्ट करेंगे। तो जब जहां पर आपका x इज इक्वल टू 2 है वहां पहुंच जाओ, तो यहाँ यहीं पर पॉइंट बन जाएगा जहां पर x इज इक्वल टू 2 है, यही आपका कौन सा बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो 1 मिनट के लिए आप मान लो यहाँ पर इसको आप निगलेक्ट नहीं कह रही मैं, इसको सिर्फ आपको पोजीशन बनाने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 और ये 0 था, तो ये यहीं पर आ जाएगा 2,0। तो अब आप यहां से देखो, क्योंकि आपको पता है जैसे ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पे कितना आया हुआ 1, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग वाई कितना है 0। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे ये कितना है 2, इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम वाई एक्सिस तक पहुंच जाए तो कितना है 0। तो अगला जो पॉइंट आएगा इसकी पोजीशन क्या आएगी, एक्स एक्सिस पे तो कितना है 3, और इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं वाई पे जाती हूँ तो कितना हो जाता है 0। तो ये अगले पॉइंट की पोजीशन आ जाएगी 4,0। तो अब आप यहां से देखो, मैंने एक्स एक्सिस के पॉइंट मैंने डिनोट कर दिए। अब इसी तरह अगर मैं वाई एक्सिस के पॉइंट मैं अगर यहां लिखती हूं 0,1, तो ये आपका x होता है और ये y। तो इसको यहां से जहां पर आपका y इज इक्वल टू 1 है, तो यहां पर देखो अगर आप इसकी पोजीशन लिखोगे तो इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग अगर आप x एक्सिस पर पहुंचते हो तो कितना है 0, और y एक्सिस पे कितना आया हुआ है 1, तो आपकी पोजीशन बन जाएगी 0,1। अगर मैं इसकी पोजीशन लिखूं तो ये क्या बन जाएगा, तो देखो इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग अगर आप x एक्सिस देख दो, अगर आप यहां से x एक्सिस की तरफ चलते हो तो कहां पहुंचते हो 0 पर, और y एक्सिस पे कितना पॉइंट आया हुआ है 2। अगर आप ये पॉइंट लेते हो तो इसके इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग x एक्सिस पे कितना है 0, और y एक्सिस पे कितना पॉइंट है 3। तो अब आपने यहाँ नेक्स्ट आपका बन जाएगा 0,4। तो अगर आप देखोगे, आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका कौन सा है y एक्सिस है। x एक्सिस और y एक्सिस लिखना बहुत जरूरी है। तो अब आप यहां से देखो जो पॉइंट x एक्सिस पे आए हैं, पहला क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं। अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, क्या 0 हो, एक्स कोऑर्डिनेट जिसका 0 हो, विल लाई ऑन वाई एक्सिस। तो वह आप ये देखो, ये वाले पॉइंट्स देखो और ये वाले पॉइंट्स देखो, इनमें आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 0 आ रहा है, 0 0 0 0। तो ये कौन से एक्सिस पे आए हैं, वाई एक्सिस पे आए हैं, तो हमने भी यही लिखा है, स्टेटमेंट भी यही कहती है अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 विल लाई ऑन वाई एक्सिस। तो ये आपकी स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी, ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहां से देखिए हमने इसका लिख दिया, इसमें ये आ जाएगा ट्रू, बिकॉज एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, अगर आप कोई भी वाई एक्सिस का पॉइंट लेंगे तो उसकी टाइप क्या होती है 0,y। नेक्स्ट है अ पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज 0 विल लाई ऑन द एक्स एक्सिस। तो अब आप यहां से देखो जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट आए हैं वो किस टाइप के आए हैं। यहाँ मैं इसको थोड़ा सा पेन से लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ ये दिख नहीं रहा है। तो ये है 1,0, ये है 2,0। आप पेंसिल से ही लिखोगे, यहाँ वीडियो में ये शो नहीं हो रहा है, शाइन लग रही है, इस वजह से लिखा है मैंने। तो ये किस टाइप के हैं, ये आपका 1,0, ये 2,0, 3,0, 4,0। तो इनमें आपका वाई कोऑर्डिनेट सब में कहाँ आ रहा है 0 आ रहा है। तो ये कौन से एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ यही लिखा है अ पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज 0 विल लाई ऑन एक्स एक्सिस। ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो यहाँ हमने लिख दिया है ट्रू
बिकॉज एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द टाइप x, 0। लास्ट पार्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर 1, 1। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। हम अपने ग्राफ पे देखते हैं, जहाँ पर दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट आपका ओरिजिन आता है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0, 0। तो ये आपका फॉल्स है। तो हमने यहाँ लिख दिया ये फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर 0, 0। तो यहाँ पर आपकी वर्कशीट नंबर 1 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।